हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का नागरिक शास्त्र से चैप्टर 2 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है विविधता एवं भेदभाव। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पर हम भारत में विविधता के उदाहरण देखेंगे। बच्चों, दुनिया में 8 मुख्य धर्म है और भारत में इन सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषा यानी 1600 से अधिक भाषाएं और उनसे भी अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में 100 से अधिक प्रकार के नृत्य हैं। भारत के विभिन्न भागों में भित्ति चित्र की विभिन्न शैलियां देखने को मिलती हैं। पूर्वाग्रह: जब कोई किसी के बारे में पहले ही कोई नकारात्मक धारणा बना लेता है तो ऐसी सोच को पूर्वाग्रह कहते हैं। तो हम अक्सर अपने से भिन्न देखने वाले लोगों के प्रति कोई ना कोई पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। ये भिन्नता कई तरह की हो सकती है, जैसे कि शक्ल सूरत, खान पान, परिधान, बोलने की लहजा इत्यादि। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे अपने जैसे लोगों के बीच आत्मीयता पाते हैं। जब हमें कोई ऐसा समूह मिल जाता है जो हमारी तरह नहीं होता है तो हमें सुकून नहीं लगता। भारत की विविधता के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। वे न केवल शक्ल सूरत से अलग दिखते हैं बल्कि उनका खान पान, बोली और परिधान भी अलग होते हैं। विविधता के कारण होने वाले पूर्वाग्रहों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। बच्चों, पहला उदाहरण है, जब पूर्वोत्तर राज्यों के कोई व्यक्ति दिल्ली में घूमता है तो स्थानीय लोग उसे अजीब नज़र से देखते हैं। आपको अक्सर दिल्ली या बंगलोर में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सताए जाने के समाचार सुनने को मिलते होंगे। सेकेंड उदाहरण है, जब दक्षिण भारत का कोई भी आदमी उत्तरी भारत में जाता है तो लोग उसे मद्रासी कहकर बुलाते हैं। बिहार के लोगों को अक्सर मंदबुद्धि का समझा जाता है और महानगरों में उसका मखौल उड़ाया जाता है। थर्ड है, गांव से आए व्यक्ति का अक्सर अनपढ़, गंवार और गंदगी पसंद माना जाता है। शहरी आदमी को अक्सर लोभी और चालाक समझा जाता है। लोगों को लगता है कि शहरी आदमी के मन में रिश्तों नातों की कोई इज्जत नहीं होती है। अधिकतर मामलों में पूर्वाग्रह से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित बर्ताव से किसी को भारी नुकसान हो सकता है। जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यहाँ हम जानेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पहले से कोई धारणा पाल लेते हैं तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आदर्श लड़की: ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और सबकी बात माननी चाहिए। लड़कियों को संगीत और चित्रकला में रुचि लेनी चाहिए। लड़कियां बात बात पर रो देती हैं। लड़कियों के लिए जरूरी है कि वे खाना बनाना, साफ सफाई करना और घर के कामकाज करना सीखें। सेकंड उदाहरण है आदर्श लड़का। लड़के नटखट और गुस्सैल होते हैं। लड़कों का मन खेलकूद और भागदौड़ में अधिक लगता है। लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि रोना तो कमजोरी की निशानी है। हर लड़के को बड़े होकर पैसे कमाना होता है और परिवार पालना होता है। लिंग पर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को अक्सर फिल्मों, विज्ञापनों और टेलीविजनों धारावाहिकों में दिखाया जाता है। डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन, साबुन आदि के लगभग सभी विज्ञापनों में मुख्य भूमिका में महिला को दिखाया जाता है। मोटरसाइकिल के विज्ञापन में अक्सर किसी पुरुष को स्टंट करते हुए दिखाया जाता है। लिंग पर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं के साथ साथ हमें धर्म, जाति और मूल स्थान के आधार पर भी रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे असमानता एवं भेदभाव। तो जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बर्ताव करता है तो उससे भेदभाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहते हैं। भेदभाव के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।
लैंगिक भेदभाव। कुछ गांव में लड़कियों को 5वीं या 6ठी क्लास के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाई के बाद कोई रोजगार करने नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें शादी के लिए बाध्य किया जाता है। कई परिवारों में लड़के तो पश्चिमी परिधान पहनते हैं, लेकिन लड़कियों को पश्चिमी परिधान पहनने की इजाज़त नहीं होती है। धार्मिक भेदभाव। कई बार किसी खास धर्म का होने के कारण कई लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। धर्म के कारण लोगों को कुछ खास सार्वजनिक स्थान यानी खासकर से पूजा के स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होती है। जातिगत भेदभाव। भारत में जातिगत व्यवस्था काफी पुरानी है। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। हर जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारित है। जैसे महार जाति में पैदा हुआ व्यक्ति केवल कूड़ा साफ करने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने के लिए बना है। पढ़ लिख के लेने के बाद भी लोग अपना पेशा नहीं बदल सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महार जाति के थे। बचपन से ही उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। आज भी अछूत जाति के लोग गांव और छोटे शहरों में कई तरह के भेदभाव के शिकार होते हैं। अछूत जाति के व्यक्ति को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। वो गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकता है। जाति प्रथा की जड़ इतनी गहरी थी कि उस आधारित सामाजिक ढांचे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। कुम्हार का बेटा कुम्हार का ही काम कर सकता था। मोची का बेटा मोची का ही काम कर सकता था। धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। उच्च जाति के लोग द्वारा आयोजित अनुष्ठानों में नीची जाति के लोगों का जाना भी वर्जित था। अब हम यहाँ पे बच्चों जानेंगे समानता की लड़ाई के बारे में। हमारे कई स्वाधीनता सेनानियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाजें उठाई। गांधी जी ने अछूत जाति के लोगों को हरिजन का नाम दिया। उन्होंने लोगों के मन से पूर्वाग्रह मिटाने के लिए अथक प्रयास किए। इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वालों में भीमराव अंबेडकर का नाम भी आता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय के गणमान्य नेताओं ने एक नए देश का निर्माण कार्य शुरू किया। जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया गया है। संविधान में इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि दलितों का उत्थान किए जाए। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। इसका मतलब है कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। कोई व्यक्ति धर्म या जाति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। तो इसमें 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम से मेल कराना है। तो इसका आंसर है क का, जिसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। तो पहले वाक्य का आंसर है क। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके अपनी बेटी से बात की, जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। व्याख्या, डॉक्टर एक महिला है और उसकी बेटी भी स्कूल जा रही है। ये तथ्य लिंग भेद के रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देती हैं। ख है, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वो मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पे गया। व्याख्या है, कुछ लोगों की धारणा होती है कि विकलांग बच्चों में कोई प्रतिभा नहीं होती है, उनका माने लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता बच्चा एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया तो लोगों की रूढ़िवादी धारणाओं को धक्का लगा। ग है, संसार का सबसे तेज धावकों में से एक दम्मा का पुराना मरीज है। व्याख्या है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों में यह भावना बनी होती है कि दम्मा का पुराना मरीज फुर्ती से कोई शारीरिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाकर इस मिथक को झुठला दिया। घ है, वो बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। व्याख्या है, अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा करने के लिए उस शिक्षा प्राप्त करने और विदेश जाने के लिए बहुत खर्च लगता है। फिर भी कुछ मध्यम और निम्न वर्ग के लोग भी अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर सफलता प्राप्त करते हैं। सेकंड प्रश्न है,
लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? इसके अलग अलग 5 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, भारत के बहुत सारे हिस्सों में लड़कियों के माँ बाप के लिए बोझ समझा जाता है। इस कारण लड़कियों का जीवन पर उल्टा बुरा प्रभाव पड़ता है। एक लड़की के माता पिता और उसके रिश्तेदार हमेशा उसकी कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। इन रूढ़िवादी धारणाओं के कारण लड़कियों के साथ उन्हीं के घर में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, जो निम्नलिखित है। उसे प्रचुर मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, बल्कि उसके हिस्से का पोषित भोजन भी लड़कों को दे दिया जाता है। उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता है, अगर भेजा भी जाता है तो बस प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लड़कियों का बचपन का आनंद उठाने नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे बचपन में ही घर के कामों में लगा दिया जाता है। बीमार पड़ने पर उसे उचित चिकित्सा सेवा भी नहीं मिल पाती है। लड़कियों को कम उम्र में ही शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। थर्ड प्रश्न है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको ये क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो इसका आंसर है, भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के सभी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा और अभिव्यक्ति की समानता का अधिकार है। चूंकि भगवान की नजरों में हम सभी का जन्म समान रूप से हुआ, इसलिए सभी इंसान को समान रूप से देखना चाहिए। सभी इंसान को समान रूप से शिक्षा और पेशा का अधिकार मिलना चाहिए। किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि समान व्यवहार करना चाहिए। ना ही किसी को सरकारी सुविधा का विशेष अधिकार मिलना चाहिए। समान व्यवहार के सभी लोगों में प्यार और विश्वास की भावना पनपती है। 4 प्रश्न है, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि ऐसे में मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी क्लास को 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी हुई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। तो का है, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। तो इसका आंसर है, हम लोग को इस तरह दूसरों को सताने वाले दोस्त या इंसान को सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि इस मजाक से आपके सहपाठी को बहुत दुख होता है। फिर भी अगर वो ना समझे तो अपने शिक्षक से इस बारे में बात करना चाहिए। ख है, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई खास सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह टिप्पणी करता है। तो इसका आंसर है, हमें अपने परिवार के सदस्य हर धार्मिक समुदाय के प्रति श्रद्धा की भावना बनाए रखने की गुजारिश करनी चाहिए। हमें अपने धर्म के अलावा और दूसरे धर्म की अच्छाइयों के बारे में उन्हें समझना चाहिए। साथ ही हमें यह समझना चाहिए, सभी धर्म को सार एक ही है, वो है हर इंसान से प्यार करो। ग है, आपकी क्लास के बच्चे एक लड़की के साथ खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो गंदी है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले मैं उसके साथ बैठूंगी और उसके साथ खाना खाऊंगी। मेरे ऐसे व्यवहार को देखकर भी बच्चों का व्यवहार बदलेगा और वे उसे सम्मान देने के विवश हो जाएंगे। घ है, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले हमें उस आदमी को किसी भी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक नहीं उड़ाने के लिए विनती करनी चाहिए। साथ ही उसे ये भी समझाना चाहिए कि इस रूढ़िवादी तुच्छ व्यवहार से क्या नुकसान होता है। अंग है, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। तो इसका आंसर है, मैं उन सारी खिलाड़ी लड़कियों का शॉर्ट नोट्स के साथ एक सूची पत्र बनाऊंगी जो बहुत सारे खेल में अपना वर्चस्व स्थान बना चुकी हैं, जैसे पीवी सिंधु, मैरी कॉम और मिथाली राज इत्यादि। उन सारे लड़के को दिखाऊंगी। 5 प्रश्न है, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। 6 प्रश्न है, रूढ़िवादी धारणाएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जब हम सभी लोगों को एक ही धारणा में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।